हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए हमले के बाद देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। हमले में 40 जवानों की शहादत के बाद से देश के कोने कोने से पाकिस्तान के विरोध की आवाज आ रही थी। हमले के ठीक बाद सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए थे, जिसका नतीजा है भारत की ओर से पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक, जिसके बाद पूरा पाकिस्तान बौखला उठा है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बैठक बुलाकर बॉलीवुड फिल्मों को पाकिस्तान में बैन कर दिया है। यहां तक कि भारत में बने ऐड को भी पाक में रोक लगाने की चर्चाएं जोरों पर हैं और अब इस खबर को सुनकर भारत भी एक्शन मोड में आ गया है। हालांकि पुलवामा अटैक के बाद भारत के निर्माताओं ने पहले ही पाकिस्तान में कई फिल्मों की रिलीज रद्द करने का फैसला लिया था। अब खबरों की माने तो ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर पाकिस्तानी एक्टर्स, फिल्म एसोसिएशन और मीडिया पर्सन को कोई भी वीजा जारी करने पर पूरी तरीके से रोक लगाने की मांग की है, जिसकी जानकारी ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज शेयर करके दी है, जिसमें लिखा है, भारतीय फिल्मों और कंटेंट पर पाकिस्तान में बैन लगने के बाद हम पूरी फिल्म और मीडिया एसोसिएशन की तरफ से पाकिस्तानी कलाकारों को वीजा न दिए जाने का अनुरोध करते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि भारत सरकार ठोस कार्रवाई करे और पाकिस्तान जैसे आतंकवादी फंडिंग करने वाले देशों पर सख्त प्रतिबंध लगाए। 1.3 बिलियन का पूरा देश पाकिस्तान के इस आतंकी प्रायोजक अपराधियों से लड़ने में आपके साथ है। बता दें कि भारत में पहले ही पाक स्टार्स को बैन कर दिया है और ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन के पाकिस्तानी कलाकारों को वीजा न देने के अनुरोध पर भारत सरकार क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। किसी को इससे सबसे अधिक प्रेम है तो वो नितिन जी को है। जब महाराष्ट्र में पहली बार मिनिस्टर बने तो बिना साधन के पब्लिक रिसोर्सेज के माध्यम से, डेट रेजिंग के माध्यम से मुंबई पुणे का हाईवे बना देना और इस देश में बनने वाला पहली कल्पना थी। हम विदेशों में जाते थे तो देखते थे और एक कल्पना होती थी कि ये हमारे देश में इस प्रकार के हाईवेज कैसे नहीं हो सकते। ये उससे पहले था जब वाजपेयी जी ने नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट और गोल्डन क्वाड्रेंगुलर की घोषणा की थी और उसी से प्रेरणा ली थी। और आज हम देखते हैं कि हम विश्व के सबसे बड़े हाईवे निर्माता बन चुके हैं। जिस दिन नितिन जी मंत्री बने थे तो एक दिन में 11 किलोमीटर बनता था। शायद इस साल की औसत 33-34 किलोमीटर की हो। इसका अर्थ यह है कि 11-12 हजार किलोमीटर प्रति वर्ष ये देश हाईवेज बना रहा है। और इस लगन के साथ काम करना और देश को उससे उत्साहित करना, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और गडकरी जी जैसा एक एग्जीक्यूटर हो, तो मुझे नहीं लगता कि इतिहास में इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलना बहुत कठिन होगा। अगर हम देखें, मुझे याद है कि जब शिपिंग का काम नितिन जी अभी भी देखते हैं, तो जब इन्होंने इनलैंड वाटर वर्क्स की देश की नदियों में भी पानी के जहाज चलें पैसेंजर्स के लिए, गुड्स ट्रैफिक के लिए, वो पोल्यूशन फ्री होते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, इसकी कल्पना की थी। तो मेरी उनको सुझाव होता कि नितिन जी, इस देश में शायद ये संभव न हो पाए। विश्व में हम देखते हैं कि नदियां मार्केट्स के रूप में काम करती हैं, सबसे बड़ा टूरिज्म का एक अट्रैक्शन बन जाती हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे गलत साबित करके इन्होंने वो भी करके दिखाया। और आजकल मुझे लगता है कि ये देश अपने विश्वास को, अपने उत्साह को, अपनी सही पहचान को दोबारा समझ रहा है। ब्रिटेन की राजनीति में कई बार कहा करते थे कि एक सप्ताह किसी भी देश के लिए बहुत लंबा समय होता है और वीक इज टू लॉन्ग अ टाइम इन पॉलिटिक्स। हमारे देश में तो लगता है कि
जिस प्रकार जनता उत्साह से खड़े हो जाती है कि पिछले 24 घंटे देख लें तो शायद उस एक सप्ताह को हम एक दिन कह सकते हैं। और जिस प्रकार की चीजें हम लोग देखते हैं, मुझे याद है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी। आज तो वो भी संभव है। किसने कल्पना की थी जब 2 अक्टूबर 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि गांधी जी के 150 साल पूरे होंगे तो स्वच्छ भारत अभियान को हम तब तक शेप दें। जिस दिन यह घोषणा की थी, रूरल सैनिटेशन 38% थी, 38%। आज लगभग 99% को छू रही है। और ऐसे कई उदाहरण मैं दे सकता हूं देश की इस प्रकृति के बदलते हुए चरित्र के। पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन यहां हैं। कुछ 3-4 महीनों में 58% लोगों के पास बैंक अकाउंट्स थे, परिवारों के पास 42 के पास नहीं थे। इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एम्प्लॉइज ने घर घर जाकर कुछ सप्ताहों के भीतर फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत हर घर का बैंक अकाउंट खोल दिया। करोड़ों लोगों को जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी हैं, मुद्रा के दौरान 13 करोड़ लोगों को कर्ज दे दिया कम ब्याज पे, ताकि अपना काम स्वयं शुरू करो। ये कल्पनाएं, मुझे याद है कि जब से हम लोगों ने होश संभाला है, टैक्स कैसे बढ़ते हैं यही देखा था। अब हमारी हर मीटिंग से पहले अखबारों में अटकलें शुरू हो जाती है, इस बार किस चीज का कम होगा। ये पहला फेज है हिंदुस्तान के प्रशासन में पिछले 72-73 साल में, जब 5 वर्षों में टैक्स कम किए, बढ़ाया कुछ नहीं। मेरे सामने न्यू इंडिया की नई तस्वीर मैं देख रहा हूं। देश के कोने कोने से भाषा भूषा की विविधता लिए रंग बिरंगी माला रूपी मां भारती के आप सभी मनकों का मैं अभिवादन करता हूं। तकनीक के माध्यम से हमारे साथ देश भर से जुड़े एनसीसी, एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र के साथियों का भी मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आप जैसे ऊर्जावान और जोश से भरे साथियों से मैं जब भी मिलता हूं, चर्चा करता हूं, तो आपकी ये ऊर्जा, आपका ये जोश मेरे भीतर भी मैं अनुभव करता हूं। आप बीते 2 दिन से यहां पर देश और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा की यही भावना, संवाद की यही प्रक्रिया देश के जनतंत्र को सशक्त करती है। साथियों, देश के वर्तमान और भविष्य को लेकर आपकी सार्थक चर्चा के लिए अनेक साथियों को यहां पुरस्कृत करने का मुझे अवसर भी मिला है। जिनका पुरस्कृत करने का मुझे अवसर मिला है वो बधाई के पात्र है ही। बाकी साथियों को भी मैं बधाई दूंगा, क्योंकि आपकी भागीदारी भी एक बहुत बड़ा पुरस्कार है।
साथियों, इन विचारों को लोकतंत्र, देश और समाज के विमर्श से जोड़ने की हमेशा मेरी कोशिश रही है।